मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स के जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले को लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बसानी आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को अपग्रेड करने में मदद ले सकता हूं, क्योंकि आपकी आरा को मैं ज़रूर सुनता हूं, आपकी तनकीद को ज़रूर सुनता हूं और तनकीद बराए असलाह होती है जो मेरे बारे में कि यहाँ ये गलती हुई, यहाँ से ये होना चाहिए, उस मुताबिक मैं अपने आप को मज़ीद अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, आजकल रिजवाना केस, तो मुझे बात वही है कि फैज़ अहमद फैज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की उससे अच्छी अक्कासी मरहले शायद आज तक किसी ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस देश से माँ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराब छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो। देखिए, गौर करें, आज ये वो बिल्कुल इसमें वही चीज़ है, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ कर लिखता हो। बिल्कुल ऐसे ये मुजरम से पूछ के लिखा गया ना, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज़ धमाके होते हों, जिस देश में जहाँ के रखवाले खुद जाने लें मासूमों की, जिस देश में हाकम जालिम हों, सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों, आहें ना सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज़ जहाज़ों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हों, जिस देश में दौलत शरफा से नाजायज़ काम कराती हों, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लोग इंसानवादों पे ही टाले जाते हों, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। बिल्कुल ठीक है जी। एंड पे जो है ना, ये देखें, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। लीडर का मैं कहता हूँ हर तबके पे इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। अब देखें, बात हुई है, इसने क्या खूबसूरत कहा। अब रिजवाना के सामने रखे तो बात हुई 1 लाख मुचलकों पे एक हफ्ते की और जमानत दे दी गई, ठीक है ना। यानी जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, सिर्फ 1 लाख में, उधर एक बच्ची की ज़िंदगी। और अब कुछ बीच में ये भी कह रहे हैं कि शायद वो वैसे ही फारग हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये उसे वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं। लेकिन ना भी हो तो जितनी उसे चोटें जितनी उस पर तशद्दुद किया गया, फिर जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, यानी मुजरम ऐसा, हाँ भी तेनों कितनी जमानत चाहिए, दे दी ना, 1 हफ्ता पहले दे दिया, 1 हफ्ता। और अंदरूने खाना फुल प्रेशराइज्ड किया जा रहा है कि आप हमसे सुलह कर लो, फुल प्रेशराइज्ड किया जा रहा है सुलह के लिए। अब बात वही है, फिर मैं एक दफ़ा फिर ये दोहराऊंगा कि जो इस मुल्क में हो, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ कर लिखता हो, और उसके बाद वही है कि फिर इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। लेकिन बात हुई है, अब ये करेगा कौन। अब देखें, मैं थोड़े से आप लोगों को फुटेज दिखाने लगा हूँ कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया बड़े आराम से। अब ये देखें, मासूम रिजवाना की बात करते हैं। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुल्जिमा सोमिया आसिम की इस्लामाबाद की अदालत ने 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मरकजी मुल्जिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मुल्जिमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्ची की उम्र 17 साल से ज्यादा है। रिजवाना अपने वालिदैन की मर्जी से मेरे घर काम कर रही थी, बाकी सारी कहानी झूठ है। रिजवाना पर कभी तशद्दुद नहीं किया। पुलिस की जरूरत के मुताबिक शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ। गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया तो इज्जत और वकार को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मुलजिमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्ची की उम्र 17 साल से ज्यादा है। रिजवाना अपने वालिदैन की मर्जी से मेरे घर काम कर रही थी, बाकी सारी कहानी झूठ है। रिजवाना पर कभी तशद्दुद नहीं किया। पुलिस की जरूरत के मुताबिक शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ। सही है जी, उसे गिरफ्तार किया था, इज्जत का तलाफी नुकसान ना, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उसकी इज्जत है। एक गरीब के बच्चे की, एक गरीबों की इज्जत कोई नहीं है। जो उन्होंने उसे दाग कर दिया, शदीद तशद्दुद किया। और डॉक्टरों की रिपोर्ट देख लें कि जो कह रहे हैं ये जिसकी तकरीबन ज़ख्म नए नहीं हैं, तकरीबन 4-5 माह से इस बच्ची पे तशद्दुद किया जा रहा है। उसके सर के जो ज़ख्म है उसमें कीड़े पड़ गए, जिस्म की हड्डियाँ मुख्तलिफ जगह से टूटी हुई हैं। लेकिन सानू की, हमने तो अपने कुलीग को बचाना है ना, ठीक है। इंतहाई माजरत के साथ कि मैंने आगे भी कहा था कि किधर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सो मोटो वो भी ले लेते हैं, बीच में कूद पड़ते हैं क्योंकि उसकी बच्ची नहीं है। कि कहाँ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हस्पतालों के लोटे तो चेक करने आ जाते हैं, लेकिन एक बच्ची की पे शदीद तशद्दुद किया गया। और दूसरी पार्टी असर रसूख है और यहाँ पे सो मोटो बनता ही नहीं है क्योंकि सो रहे हैं। कहाँ है वज़ीर आज़म जिसने अपनी मामले खुसूसी को तो भेज दिया, लेकिन कहाँ है उनका वकला का पैनल जो इस बच्ची के साथ खड़े हो जाए, जो वकील लड़े, ये उस पर जिम्मेदारी आयद होती है। कहाँ पे हैं सदर पाकिस्तान को जो इस बच्ची के साथ आके खड़ा हो जाए कि जनाब इसका केस मैं लड़ूंगा। कहाँ है खान साहब मदीने की रियासत वाले जो कहते हैं जी मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। ये मदीने की रियासत उन्होंने बनानी है कि बच्ची पे एक दिन भी, यानी उसे ये बनी गाला से कितना फासला है जनरल अस्पताल, वो बच्ची भी लाहौर में ही है, ये भी लाहौर में है, लेकिन सब जो है ना सब फसली बटेरे हैं। हम आवाम को यही समझ नहीं आ रही कि इसी से सिर्फ थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारे कितने खैर ख्वाह हैं। लेकिन सानू की असी भी खाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं। बात वही है कि यहाँ हारन बजाना मना है, पाकिस्तानी अवाम सो रही है। खुदारा अपने हक़ के लिए उठो। मैं कहता हूँ अवाम ही इस बच्ची के साथ आके खड़ी हो जाए ना, अवाम ही इस बच्ची के साथ आके खड़ी हो जाए तो मैं देखता हूँ वो कैसे ज़मानतें लेते हैं और वो कैसे इससे सज़ा से छूटते हैं। आराम से 1 हफ्ते की और दे दी और अंदरूनी खाना मुसलसल जो है ना अपना प्रेशराइज्ड किया जा रहा है कि जनाब साढ़े नाल सुलह कर दो, असी तो यह कर देवगे तो असी तो अगर जैसे एज यूजल पाकिस्तान में होता है। खुदारा अभी भी होश के ना हलें। माना मैं उनसे भी कहता हूँ, जज साहब से भी कहता हूँ, उसकी अहलिया से भी कहता हूँ, आप दुनिया में केस जीत गए, दुनिया में केस जीत गए जी। आपको क्योंकि तगड़े हो, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो आगे जाके क्या करोगे? वहाँ भी कोई अपना बंदा भेज दोगे, वहाँ भी अपने बंदे से वो हमें ज़मानत दिला दो भाई। वहाँ बहुत सख्त अज़ाब है, बहुत सख्त अज़ाब है। आप ज़रा कुरान पाक के बातर्जमा पढ़ें, उससे पूछें, और आपको मौका मिल रहा है कि इसकी तलाफ़ी आप दुनिया में कर दें। दुनिया में नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई चक्कर नहीं है भाई। पाकिस्तान में अमीर अमीर ही होता है, गरीब गरीब ही होता है। कुछ नहीं होना इस केस का, कुछ नहीं होना। आखिर एक दिन प्रेशराइज करके उनसे सुलह करवा लेनी है ज़बरदस्ती। सुलह ना करवाई तो हो सकता है उसे वैसे ही ठिकाने लगा दें। असल में बात वही आ जाती है कि हमारे यहाँ कोई इंसाफ ना की चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पे गरीबों के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ ये अमीरिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये अमीरिस्तान है, ये जजिस्तान है, ये जर्नलिस्तान है, ये वज़ीरिस्तान है, ये सदारिस्तान है। गरीबों का कुछ नहीं है भाई। लेकिन गरीब भी क्यों बात हुई है कि ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं? क्यों नहीं वो अपने हक़ के लिए उठते? क्यों नहीं अपने राइट के लिए उठते, बाहर निकलते? क्यों नहीं पुराना मन एहतजाज करते? यही मौके, इसी को बेस बना के बाहर निकल जाओ खुदा के बंदो, वरना हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिजवाना इनके ताब की बनेगी। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का देख लो, वो भी गरीबों की बच्चियाँ थी, 5500 बच्चियाँ जिनकी इज़्ज़तो आबरू से खेला भी गया। और उससे बात हुई है, उसे जो बाद में देखें आप, मैं बताता हूँ इकरारुल हसन का क्या बना।